वेलकम टू माय चैनल बिलाल फॉरेक्स एकेडमी। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को जरूर प्रेस करें। शुक्रिया। आज बेसिकली हमारा जो बैच 5 है ना, आज उसका अल्हम्दुलिल्लाह डे 1 है। और जैसा कि कुछ लोग हमारे इस बैच में अल्हम्दुलिल्लाह वो भी हैं जिन्होंने हमें फर्स्ट या सेकंड बैच में ज्वाइन किया था या थर्ड में ज्वाइन किया था, तो वो भी मौजूद हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और कुछ ऐसे थे जिन्होंने हमें मिड से ज्वाइन किया था, तो मैंने उन सब से रिक्वेस्ट की थी कि भाई जिन लोगों ने मिड से ज्वाइन किया है वो भी बैच 5 में आ जाएं, ताकि हम उनको प्रॉपर जो है वो चीज़ें समझा सकें। क्योंकि जब इंसान एक चीज़ को बीच से पढ़ना शुरू करता है तो फिर उसके लिए समझना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। और मैं इसीलिए मैंने जो है ये कोशिश की है कि हम वापस से शुरू करवाएं हम सबको। अच्छा, आज की क्लास शुरू होने से पहले मैं रिकॉर्डिंग के हवाले से एक अनाउंसमेंट कर दूं सबके लिए कि इस क्लास की जो रिकॉर्डिंग होगी ना, वो आपको लिंक की सूरत में या MP5 MP4 की सूरत में फाइल में नहीं मिलेगी। इस क्लास की जो रिकॉर्डिंग होगी वो हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर एक प्लेलिस्ट बना दी जाएगी इंशाल्लाह बैच 5 के नाम से, और उसमें वो सीक्वेंस वाइज जो है ना अरेंज हो जाएगी। मिसाल है, जैसे आज की जो फाइल होगी वीक 1 डे 1, और ये अपलोड कर देंगे। कल की जो क्लास होगी वो वीक 1 डे 2 और वो अपलोड हो जाएगी। इससे फायदा ये होगा कि आप लोगों को चीजें जो है ना बहुत ज्यादा ढूंढनी नहीं पड़ेंगी, फाइलें सेव नहीं रखनी पड़ेंगी और कोई टेंशन भी नहीं होगी। और उस जो प्लेलिस्ट है उसको हम पब्लिक नहीं करेंगे, उसको हम प्राइवेट रखेंगे, और जो भी वो वीडियोस होंगी वो भी सारी प्राइवेट होंगी। बट वो आप लोगों से उनके लिंक्स जो है ना वो शेयर कर दिए जाएंगे, आप लोगों के पास उनका एक्सेस होगा। तो जब भी किसी भाई को कोई प्रॉब्लम हो, कोई रिकॉर्डिंग चाहिए हो या देखना हो कि भाई ठीक है मैंने कल की जो मेरी क्लास है वो मिस हो गई और मैं जी वो अटेंड नहीं कर सका, तो फिर वो क्लास जो है ना आपकी मिस नहीं होगी इंशाल्लाह। तो वहां से आपको हर चीज जो है वो मिल जाएगी, इजीली आप सॉर्ट आउट कर लेंगे। और उस लेक्चर को, क्लास को देखने के बाद अगर कोई आपका क्वेश्चन रह जाता है तो वो भी फिर आप इंशाल्लाह इजीली हमसे क्वेश्चन कर सकते हैं। तो ये एक अनाउंसमेंट थी, और ये बहुत सारे भाइयों से मैंने मशवरा किया कि भाई क्या करना चाहिए, किस तरह करना चाहिए, इसको अरेंज कैसे करें। क्योंकि मैं जब वो लिंक शेयर पहले मैं MP4 की फाइल शेयर करता था तो कुछ लोगों ने कहा कि सर हमारे पास डाउनलोड करने में मुश्किल होती है। फिर मैंने लिंक शेयर किया तो फिर भी कुछ लोगों ने कहा कि सर हमारे पास कभी नेट होता है कभी नहीं होता। तो मैंने कहा यार इसका अब और तीसरा हल क्या होना चाहिए। तो तीसरा हल तो अभी हमने ये निकाला है। तो आई होप अल्लाह करे ये सही हो, इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं हो। तो अगर होगी तो फिर देखेंगे क्या कर सकते हैं मजीद। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो आज कोर्स है प्रॉपर 6 वीक का वो शुरू हो रहा है। अच्छा, मैं रिक्वेस्ट करूंगा ये जो बीच में माइक ऑन करें प्लीज अपने माइक प्रॉपर ऑफ रखें जब तक आपको कहा ना जाए। तो बीच में नॉइस आता है फिर मुश्किल हो जाएगी आपके लिए, बाद में जब आप रिकॉर्डिंग देखते हैं ना तो फिर आवाज सही नहीं आती। अच्छा जी, आज बेसिकली हमने सिंपल इंट्रोडक्शन पढ़ना है ना कि ये मार्केट है क्या, ये बिजनेस क्या है, किस तरह होता है। और कल से हम इंशाल्लाह अपनी प्रॉपर जो हमारी अच्छी यानी कि एक जो मेजर और इम्पोर्टेंट क्लास है हम वो पढ़ेंगे जो कि मार्केट स्ट्रक्चर के हवाले से है। आज की जो बेसिक चीज है मैं आपको जो है अगर आप देखें आपकी स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा कि हमने डे 1 में पढ़ना क्या क्या। सबसे पहले जो हमारा टॉपिक है वो है इंट्रोडक्शन टू फॉरेक्स, कि फॉरेक्स क्या होती है। उसके बाद सेकंड जो हमारा टॉपिक है वो है मेजर पेयर्स, के पेयर्स क्या होते हैं, फिर उनमें हम देखेंगे कि इंपॉर्टेंट कौन से होते हैं। फिर ये जो मार्केट है जो फॉरेक्स है जिसपे आप ट्रेड करना चाहते हैं, ये सेशंस में चलती है। तो सेशंस कितने होते हैं, कब शुरू होते हैं, आपको किस सेशन में ट्रेड करनी चाहिए, फिर हम ये पढ़ेंगे। उसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं समझता हूँ कि जो क्वेश्चन आता है बहुत सारे भाइयों का कि सर ये पिप्स क्या होते हैं। ठीक है, पिप्स को हम कैसे काउंट कर सकते हैं और ये होते क्या है ये हम समझेंगे। और लास्ट में हम जो हमारा फाइनल टॉपिक होगा वो होगा जी लॉट साइज के हवाले से, कि लॉट साइज क्या होती है। बहुत सारे भाइयों को लॉट साइज के बारे में नहीं पता। ठीक है, लेट से आप 0.01 का लॉट लगाते हो तो उसका मतलब क्या है, 0.10 लगाते हो उसका मतलब क्या है। तो ये सारी चीजें इंशाल्लाह हम डिटेल डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो अच्छा, अब हम सबसे पहले इंट्रोडक्शन टू फॉरेक्स से भी पहले ना मैं आपको एक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहता हूँ हराम और हलाल के से रिलेटेड ना। बहुत सारे भाइयों को मिसगाइड कर दिया जाता है कि जी ये जो काम है ना ये हराम है। बहुत सारे भाई जो है वो समझ चुके हैं कि भाई ये हराम नहीं है, हलाल बिजनेस है। अब इस बिजनेस के पीछे की ना मैं आपको एक साइकोलॉजी समझा देता हूँ कि ये बिजनेस है क्या और होता कैसे।
बहुत सिंपल मिसाल में दूंगा इंशाल्लाह और आई होप आपको समझ आ जाएगी। इमेजिन करें कि आप पाकिस्तान से उम्रा करने के लिए जाते हैं सऊदी अरब, ठीक है। पाकिस्तान की करेंसी आपको पता है रुपया है, सऊदी अरब की करेंसी कुछ और है, रियाल है, दिरहम है, वो अलग करेंसी है ना। आप रियाल कंसीडर कर लें साल के तौर पे, एक एग्जांपल हम ले रहे हैं। अब जिस वक्त आप उम्रे के लिए जा रहे थे, आपने 1 लाख रुपए के रियाल खरीद लिए, यानी आपने किया क्या, रुपया दिया, एक करेंसी बेची, दूसरी करेंसी खरीद ली, ठीक है। ये सिंपल आपने ट्रेड की और इसको स्पॉट ट्रेडिंग कहते हैं। स्पॉट ट्रेडिंग का मतलब आपने फ्यूचर्स पे कॉन्ट्रैक्ट नहीं लगाए, ठीक है, आपने ऑन द स्पॉट एक चीज दे दी, दूसरी खरीद ली, क्योंकि सिंपल बिजनेस का रूल है ना, एक हाथ दिया दूसरा हाथ ले लिया, बात खत्म हो गई, ये आपकी डील होगी। अब इसमें प्रॉफिट कैसे हो सकता है और लॉस कैसे हो सकता है सर, उसका भी कॉन्सेप्ट बड़ा सिंपल है। इमेजिन करें आपने जब 1 लाख रुपए के रियाल खरीदे, तो 1 लाख रुपए में फर्ज कर लेते हैं कि आपको जो है वो 500 रियाल में, इमेजिन कर लें हाइपोथेटिकली। अब 500 रियाल आपने लिए, आप सऊदी अरब चले गए, वहां जाके आपको पता चलता है कि जी जो रियाल है उसकी प्राइस बढ़ गई और रुपए की प्राइस कम हो गई। ऐसा होता है ना, पाकिस्तानी रुपया ऊपर नीचे होता रहता है, जैसे डॉलर में आपको पता है कभी डॉलर 280 का होता है, कभी 285 का होता है, वो फ्लक्चुएशन होती रहती करेंसी में। तो किसी वजह से जो वो पाकिस्तानी रुपया था वो गिर गया और जो रियाल थे आपके पास वो बढ़ गए, उसकी उसकी वैल्यू ज्यादा हो गई। अब आपने पहले जो खरीदे थे 1 लाख रुपए के, अब रुपया कम होने की वजह से आपके पास जो रियाल है अब उनकी मालियत हो जाती है 1,10,000 रुपए। सर यहाँ पे आपको 10,000 का प्रॉफिट हो गया। अब कोई भी एक स्टूडेंट माइक पे आए और मुझे बताएं कि क्या ये 10,000 आपके लिए हलाल है या हराम? ये हलाल है सर, डेफिनेटली, क्योंकि हम करेंसी के बदले करेंसी ले रहे हैं, मतलब एक एसेट है, एक प्रोडक्ट है। ठीक हो गया सर। देखें इसमें एक और भी पॉइंट ऐड कर दूं, इसमें प्रॉफिट हो गया, ये तो समझ आ गया, 10,000 मिल गए। सर इसमें 10,000 लॉस भी तो हो सकते थे ना, अगर रियाल गिर जाता लॉस हो जाता 10,000 रुपए का। तो जिस कारोबार में दो कंडीशन याद रखें, नफे और हलाल और हराम की, जो मैंने पढ़ी उलमा कराम से, हो सकता है मैं गलत हूं, बट मेरी जो राय है, मैंने जो पढ़ा अब तक, मुझे ये समझ आया कि जब भी किसी भी कारोबार में हलाल और हराम का कॉन्सेप्ट अगर आपने समझना है ना, तो आप ये देखें कि क्या उसमें प्रॉफिट फिक्स है, यानी आपने एक पैसा दे दिया और आपको हर महीने सेम प्रॉफिट आ रहा है, अगर फिक्स है वो हराम है, पहली चीज। दूसरी चीज, वो कारोबार जिसमें नफा और नुकसान दोनों के मार्जिन मौजूद हैं, दोनों के चांसेस हैं, वो भी हलाल है। तो मैंने तो सरकार ये सिंपल डेफिनेशन पढ़ी है, और इस करेंसी के कारोबार में ये बेसिकली करेंसियों का कारोबार है, ठीक है। ये जो आप तिजारत करते हैं ना, ये करेंसियों के बीच में तिजारत है। मिसाल है, आपके पास डॉलर्स थे, आपने डॉलर दिए, आपने गोल्ड खरीद लिया। आपके पास गोल्ड था, आपने वो दिया, आपने जो है वो सिल्वर खरीद लिया। सिल्वर था, आपने वो दिया, आपने बीटीसी खरीद लिया। तो बेसिकली आप कर क्या रहे हैं, आप एक एसेट देते हो और दूसरा एसेट आप खरीदते हो, दूसरा आप एसेट परचेज करते हो। तो सरकार ये एक सिंपल बिजनेस का रूल है, इसमें हलाल 100% मौजूद है फैक्टर। हाँ, अगर ये होता कि जी ये फिक्स हो जाता तो फिर हराम है, फिर तो हलाल नहीं है। ठीक हो गया। सो पहला जो हमारा पॉइंट था अल्हम्दुलिल्लाह, जो कि हमारे कोर्स का हिस्सा नहीं होता, बट मैं ये पहले कॉन्सेप्ट को कोशिश करता हूँ क्लियर करने। अब हम आ जाते हैं इंट्रोडक्शन टू फॉरेक्स। अब जो फॉरेक्स है ये दो अल्फाजों से मिलके बना है, और वो दो अल्फाज हैं जी, फॉरेन एक्सचेंज। आसान हो गया। फॉरेन एक्सचेंज क्या है जी, आपने मिसाल है करेंसियों को देना है, करेंसियों को बेचना है और दूसरी करेंसी को खरीदना है। जैसे मैंने आपको मिसाल दी रियाल वाली और पाकिस्तानी रुपए की, कि भाई आपने पाकिस्तानी रुपया दिया और आपने रियाल ले लिए। इसी तरह आप अगर डॉलर में ट्रेड करना चाहते जी, आप पाकिस्तानी करेंसी दोगे, आप डॉलर्स खरीद लोगे। अब डॉलर का प्राइस अगर बढ़ गया तो आपको फायदा हो जाएगा, और अगर डॉलर की प्राइस गिर गई तो आपको नुकसान भी हो सकता है। तो ये सिंपल बिजनेस है, सिंपल ट्रेडिंग, ठीक है, इसको हम ट्रेडिंग कहते हैं। ठीक हो गया। अब इसमें बहुत सारे लोगों ने अभी बाइनरी घुसा दी, कॉटेक्स घुसा दी, फ्यूचर्स घुसा दी,
लेवरेज घुसा दिया, सर वो हमारी समझ नहीं आता, हम वो काम नहीं करते। हम सिंपल स्पॉट के ऊपर एक चीज देते हैं, दूसरी चीज ले लेते हैं, फायदा होता है ठीक है, नुकसान होता है तो भी ठीक है, सिंपल। ये है जी हमारे नजदीक फॉरेक्स की डेफिनेशन कि आपने फॉरेन एक्सचेंज जो है वो मतलब ये उसमें आप काम कर रहे हैं, आप करेंसियों की लेन देन करते हैं, करेंसियों के बीच में तिजारत करते हैं, ठीक हो। सेकंड नंबर पे मेजर पेयर्स, पहले हम पढ़े पेयर्स क्या होते हैं। देखिए दुनिया में कोई भी प्रोडक्ट अगर आप खरीदेंगे ना, उसका उसूल है कि आपको कुछ खरीदने के लिए कुछ बेचना पड़ता है, तो वो एक पेयर बन जाएगा। मिसाल के तौर पे जैसे मैंने मिसाल दी आपको पाकिस्तानी रुपए और रियाल की, तो आपने पाकिस्तानी रुपया दिया और बदले में रियाल ले लिया, तो ये आपका एक पेयर बन गया ना कि आपने पीकेआर वर्सेस एईडी में आपने तिजारत की। अगर आपने पाकिस्तानी रुपया दिया और डॉलर खरीद लिए तो सर ये आपका पेयर बन गया कि आपने पीकेआर और वर्सेस यूएसडी किया। इसी तरह से जब आप फॉरेक्स में आते हैं, स्टॉक मार्केट में आते हैं, तो जब आप देखेंगे ना तो इसमें मोस्टली ये जो ट्रेड आप करते हैं ना चार्ट, इसमें दो करेंसियां होती हैं, ठीक है। आप देखें जैसे XAU, ये जापानीज लैंग्वेज में XAU जो है गोल्ड को कहते हैं, ठीक है, और आगे आपको पता है कि वो यूएसडी लिखा हुआ है। अब यूएसडी किसको कहते हैं जी? डॉलर्स को कहते हैं, यानी आपने गोल्ड वर्सेस डॉलर में ट्रेड करनी है। सेकंड पेयर को आप देख लें जी, BTC USDT, यानी आपने बिटकॉइन दिया और USDT ले लिया, या USDT दिया और बिटकॉइन ले लिया, तो इन दोनों में ट्रेड होगी। इसी तरह इथेरियम है, इसी तरह यूएस ऑयल है, इसी तरह यूरो USD है, इसी तरह GBP USD है। अब हमने क्या पढ़नी है जी? मेजर पेयर्स को पढ़ना है। मेजर पेयर्स क्या होते हैं सर? मेजर पेयर्स उन पेयर्स को कहते हैं जिनको पूरी दुनिया में खरीदा और बेचा जाता है, यानी जिनमें ट्रेडिंग वॉल्यूम बहुत ज्यादा लोग उसको खरीदते भी है बेचते भी है, उनको मेजर पेयर्स कहते हैं। वो कौन कौन से हैं सर? आप अपनी उंगलियों पे उनके नाम गिन सकते हैं, ठीक है। कैसे गिनेंगे वो मैं बता देता हूं। आप ये लिस्ट बना सकते हैं कि दुनिया में वो कौन से मुल्क हैं जो बहुत ज्यादा अमीर हैं, जिनके पास बड़ा पैसा है और जिनकी करेंसी की वैल्यू भी ज्यादा है। अब लाजमी बात है अगर मैं डॉलर्स में कमाऊंगा, डॉलर्स में ट्रेड करूंगा, तो जाहिर बात है मुझे पैसा ज्यादा मिलेगा ना। क्यों मिलेगा भाई? क्योंकि डॉलर की डिमांड पूरी दुनिया में है, पूरी दुनिया में लोग डॉलर्स को खरीदना चाहते हैं, बेचना चाहते हैं, उसमें ट्रेड करना चाहते हैं, उसमें पैसा बहुत ज्यादा है, तो मुझे प्रॉफिट होने के चांसेस ज्यादा है। इसकी बजाय अगर मैं ईरान की करेंसी से ट्रेड करूं, जो पाकिस्तान से भी बहुत ज्यादा डी वैल्यू है, गिरी हुई है, तो क्या मुझे बताइए, कोई भी एक दोबारा माइक पे आ जाए, मुझे बताएं कि क्या मुझे उसमें ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा या डॉलर्स में ज्यादा मिलेगा? डॉलर में ज्यादा मिलेगा। डॉलर में ज्यादा मिलेगा सर। क्यों मिलेगा? उसकी रीजन मैंने बता दी कि भाई उसमें ट्रेडिंग वॉल्यूम ज्यादा है, उसमें लिक्विडिटी ज्यादा है, उसमें पैसा ज्यादा है, पूरी दुनिया के लोग उसको खरीदना बेचना चाहते हैं, उसकी डिमांड ज्यादा है, सिंपल सी बात है। तो मेजर पेयर्स आपने कौन कौन से देखने हैं भाई? अच्छे मुल्कों के नाम निकाल लो। अमेरिका है, बर्तानिया है, फ्रांस है, ठीक है, जर्मनी है, जापान है, चाइना है, ठीक है। इनकी करेंसियों के आप इनके ऊपर थोड़ी सी स्टडी कर लो, इनके सिंबल याद कर लो। याद नहीं भी होते तो इस तरह लिस्ट बना लो, ठीक है। ये सिंबल की लिस्ट है ना। अब ये वो सारे पेयर्स हैं जिनमें मैं ट्रेड करता हूँ, ठीक है। तो मैंने ये बस अपने पास ऐड किए हुए, मुझे याद रखने की जरूरत ही नहीं है। मुझे ऑयल करना है तो ये ऑयल लिखा हुआ है, यूरो करना है तो लिखा हुआ है। तो बेसिकली मैंने इस तरह से अपनी एक लिस्ट बनाई, ठीक है। अच्छा, ये हो गया। अब जी हमने कितने अपने टॉपिक क्लियर कर लिए जी? हमारा इंट्रोडक्शन टू फॉरेक्स हो गया और मेजर पेयर्स हो गए। अब आ जाते हैं जी सेशंस के ऊपर। ये सेशंस होते क्या? देखें, कोई भी बाजार जो है ना, कोई भी मार्केट जो है, अगर आप उस मार्केट में काम करना चाहते हैं ना, तो आपको ये समझना पड़ेगा कि उस बाजार में कब बहुत ज्यादा लोग आते हैं चीजों को खरीदने के लिए और बेचने के लिए, ठीक है। मिसाल के तौर पे इमेजिन करें कि एक बंदा सुबह को 4 बजे कपड़े की दुकान खोल के बैठ जाए, तो उसके पास तो प्रॉफिट नहीं होगा उसको, क्योंकि 4 बजे तो कोई भी बंदा शॉपिंग के लिए नहीं जाएगा, पॉसिबल नहीं है ना। हर सब मोस्टली लोग सो रहे होते हैं। तो जब कस्टमर ही नहीं होगा तो उसको प्रॉफिट भी नहीं हो सकता। तो प्रॉफिट करने के लिए उसको ये समझना पड़ेगा कि मुझे 24 घंटे में वो कौन से टाइम है जो बाजार के बहुत अच्छे, यानी बिजनेस के आवर्स होते हैं, वो मुझे निकालने पड़ेंगे।
और वो ऐसे टाइम को अगर आइडेंटिफाई कर ले कि यार इस टाइम पे मार्केट में बहुत ज्यादा लोग होते हैं खरीदने और बेचने के लिए, तो जब मार्केट में बहुत ज्यादा कस्टमर होंगे तभी तो आपको प्रॉफिट मिलेगा, तभी आप ट्रेडिंग अच्छी करेंगे। जब मार्केट में कस्टमर ही नहीं है, ना बायर है ना सेलर है, तो आप कमाओगे कैसे? आप तो नहीं कमा सकते। इसी तरह फॉरेक्स मार्केट में, ये जो हम फॉरेक्स जो ट्रेडिंग पढ़ते हैं या करते हैं, इसमें पूरे दिन के अंदर ना 4 मेजर सेशंस होते हैं, बड़े सेशंस होते हैं, ठीक है। उस सेशंस को आप ऐसे समझ लो कि पूरी दुनिया में 4 बड़े मुल्क हैं जिनकी स्टॉक मार्केट में आप काम करोगे, ठीक है। नंबर 1 सिडनी यानी ऑस्ट्रेलिया। अब बहुत सारे लोगों को मालूम होगा कि ऑस्ट्रेलिया की जो इकोनॉमी है, जो पैसा है ऑस्ट्रेलिया में बहुत थोड़ा है, बहुत बड़ी मार्केट नहीं है उनकी, एक यानी लिमिटेड मार्केट है और उसमें पैसा भी बहुत थोड़ा होता है, ठीक है। तो अब इससे हमें एक चीज और समझ आ गई कि यार अगर हम सिडनी के साथ काम करेंगे ना तो हमें बहुत ज्यादा पैसा नहीं मिल सकता, क्योंकि उस मार्केट में पैसा है ही थोड़ा सा। ये पॉइंट भी क्लियर हो गया। सेकंड नंबर पर जो हमारी मार्केट है, जो सेशन है, वो कौन सा है जी? वो है जी टोक्यो सेशन, यानी जापान की स्टॉक मार्केट। अब अगर सिडनी को और जापान को कंपेयर करें तो जापान में पैसा ज्यादा है, तो अगर आपने थोड़ा ज्यादा पैसा बनाना है तो आप जापान में काम करें, टोक्यो सेशन में काम करें, ठीक हो गया। थर्ड नंबर पर अगर आपने जापान से थोड़ा ज्यादा पैसा बनाना है तो सर फिर तीसरा सेशन है आपका लंदन सेशन, आप उसमें काम करें। लेकिन अगर आप चाहते हो कि यार मैं मैसिव लेवल पे पैसा बनाऊं, तो सरकार फिर आपको अमेरिका के साथ बिजनेस करना पड़ेगा। और अमेरिका का जो सेशन है वो कौन सा है जी? उसको हम कहते हैं न्यूयॉर्क सेशन, ठीक है, जिसको हम एनवाई सेशन भी कहते हैं, बहुत सारे लोग न्यूयॉर्क सेशन भी कहते हैं और यूएस सेशन भी कहते हैं, ठीक है। सो हमने ये समझा कि भाई एक तो बाजार में 24 घंटे बैठना नहीं है। 24 घंटे अगर आप बाजार में बैठेंगे ना सर, आप अपना दिमाग खराब करेंगे। जो इंसान बहुत ज्यादा चार्ट को टाइम देता है ना, वो कभी कामयाब ट्रेडर बन नहीं सकता। उसकी वजह बताता हूं। जब आप बहुत ज्यादा चार्ट को देखते हो ना, आप फ्रस्ट्रेटेड होते हो, बोलते हो यार मैं इतनी देर से बैठा, मुझे ट्रेड नहीं मिल रही, मुझे ट्रेड होगी नहीं, मुझे मिल नहीं सकती। ये आपका दिमाग आपको बताएगा, ठीक है। और जब आप ये मान लेंगे, ठीक है, जब आप ये समझ जाएंगे कि यार मुझसे नहीं होगा, फिर आप फोमो में आ जाएंगे और आप गलत जगह से ट्रेड लगाएंगे, नतीजा लॉस। तो आपने भाईजान पहले तो ये देखना है कि मुझे पैसा कितना बनाना है। नॉर्मल बिल्कुल थोड़ा बनाना है, सिडनी में चले जाओ। थोड़ा ज्यादा बनाना है, टोक्यो। और ज्यादा बनाना है, लंदन। मैसिव बनाना है, बहुत ज्यादा पैसा कमाना चाहते हैं तो यूएस में। ये 4 मेजर सेशन। अब ये चारों सेशन कितने बजे चलते हैं, कितने बजे खत्म हो जाते हैं, इसका भी रट्टा नहीं लगाना। बहुत सिंपल है, एक वेबसाइट है, आप वहां जाएंगे, ठीक है। उस वेबसाइट का नाम है जी फॉरेक्स फैक्ट्री, बहुत सारे लोगों को पता होगा। forexfactory.com ये वेबसाइट है, आप यहाँ आ जाएं। जैसे ही सर आप इस वेबसाइट पे आएंगे ना, और आप इसको इस तरह से स्क्रॉल डाउन करते जाएंगे, तो लास्ट में ना ये देख लें, ये आपको यहाँ पे आई थिंक सेशन होने चाहिए, ये लें, ये सेशन है आपके। अब आप देख लें, सबसे पहला सेशन कौन सा है जी? सिडनी। अब सिडनी सेशन ये बता रहा है कि जी कब ओपन होता है जी? जिस वक्त सुबह मार्केट ओपन होती है ना 3 या 4 बजे, तब ये खुलता है। और सिडनी सेशन एंड कब होता है जी? ये ऑलमोस्ट आपका जो है ना, मतलब 12-1 बजे के आसपास बंद हो जाता है, ठीक है। सेकंड सेशन कौन सा है जी? टोक्यो सेशन है। कब शुरू होता है जी? ऑलमोस्ट सुबह के 6 या 7 बजे ओपन हो जाता है। खत्म कब होता है जी? दोपहर को 1-2 बजे के आसपास ये बंद हो जाता है, ठीक है। थर्ड नंबर पे कौन सा है जी? सिडनी सेशन, लंदन सेशन, सॉरी। लंदन सेशन कब ओपन होता है जी? ये दोपहर को आपका तकरीबन मेरा ख्याल 1 बजे 12 बजे के आसपास से खुल जाता है। और एंड कब होता है जी? ये रात को 9-10 बजे के आसपास बंद हो जाता है, ठीक है। तीनों सेशन हो गए। और लास्ट में जो हमारा न्यूयॉर्क सेशन है सर, ये पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक 5 से 6 बजे के आसपास खुलेगा और फिर जब तक मार्केट बंद नहीं हो जाती ना, ये चलता रहता है। तो ये हमने इन बाजारों का जो टाइम है कि किस वक्त कौन सा बाजार खुला हुआ है जिसमें हम काम कर रहे हैं, ये आपको समझ आ गया होगा।
आई होप, इंशाल्लाह। सेशंस हो गए हमारे। अब हमारे पास रह गया जी पिप्स। पिप्स क्या होते हैं? अब ये बहुत मुश्किल, पता नहीं क्यों लोगों ने बनाया हुआ है, मुझे समझ नहीं आती। ये इतना आसान जो है वो टॉपिक है कि आपको 1 मिनट भी नहीं लगता इसको समझने में। ठीक है, कैसे? इमेजिन करें मैं 15 मिनट टाइम फ्रेम में आ गया, सही है। अब ये मुझे एक कैंडल नजर आ रही है, ये कैंडल सही हो गया। अब मैं ये देखना चाहता हूँ यार ये कैंडल कितने पिप्स की है या इसका साइज कितना है। यार मुझे रटा मारने की जरूरत ही नहीं है, मुझे ट्रेडिंग व्यू नहीं, ये स्केल किस लिए दिया है? ये मेजरमेंट है। इस पे आप जस्ट क्लिक करें, इस कैंडल को नापना चाहते हैं या माउस लेकर आए और लेफ्ट क्लिक दबा दें एक दफा बस, और माउस को ऊपर ले जाएं, जहां तक इसका हाई है वहां पे लेके जाएं और लेफ्ट क्लिक दबा दें। या फिर आप जस्ट इसको, ये जितना आप इसको ऊपर लेके जाओगे ये स्केल आपको मेजर करके बताता रहेगा। जैसे ये यहाँ तक मिले, ठीक है, ये इस पॉइंट तक मिल जाता है, ये नहीं। अब ये आपको बता रहा है कि जी ये जो कैंडल है ना, ये आपकी 876 पिप की है, 876 पिप की कैंडल, ठीक है। डॉलर्स में करेंगे तो सरकार आप इस पिप को ना 10 से डिवाइड कर दो। 8.76 को जब आप 10 से डिवाइड कर देंगे ना तो ये 10 गुना कम हो जाएगा, सही है। तो ये बन जाएंगे तकरीबन 87.6। ठीक हो गया। ये भी पिप्स में आप काउंट कर सकते हैं, लेकिन सिंपल जो मेथड है वो क्या है, 876 जो है ना ये पिप्स की कैंडल है, सिंपल, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं। दूसरी वाली को मेजर करना है, यहां तक ले जाओ। ये अब आपको दोनों कैलकुलेट करके बता रहे हैं कि जी ये दोनों का जो साइज है वो तकरीबन 2107 पिप के करीब। तो ये बेसिकली जो ये कैंडल्स की जो साइज होते हैं, उसका जो साइज है कैंडल का, बस वो मेजर करने के लिए पिप्स को आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। और आसान फार्मूला एक ये भी है कि यार आप देख लो कितने डॉलर की कैंडल है। ये इसकी ओपनिंग प्राइस क्या है जी, 3438, यानी 3438 से कैंडल शुरू हुई है और ये जाके जी खत्म हो रही है कहां पर, 3447 पे, ठीक है। यानी शुरू यहां से हुई 38 से और खत्म ये हो रही है 47 पे, तकरीबन $9 के आसपास की कैंडल है। सिंपल, आप इसको ऐसे भी मेजर कर सकते हो, आपको स्केल की जरूरत ही नहीं। ठीक हो गया। अब है जी हमारा लास्ट टॉपिक जो है लॉट साइज। ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको मैं थोड़ा सा डिटेल में समझाना चाहूंगा। देखें, दुनिया में जब भी आपने कोई चीज खरीदनी है ना, उसको खरीदने के लिए ना एक स्केल यूज होता है। मिसाल के तौर पे अगर मैंने कोई सॉलिड चीज खरीदनी है, भारी चीज खरीदनी है, वजनी चीज खरीदनी है, तो उसको नापने के लिए, उसको तोलने के लिए जो स्केल यूज होता है ना, नॉर्मली वो केजी यानी किलोग्राम का यूज होता है। मिसाल के तौर पे चावल लेना है तो दुकान वाला बोलेगा ना कितने किलो चाहिए भाई, 5 किलो, 10 किलो, 50 किलो, कितना लेना है। आटा खरीदना है तो भी ऐसे ही होगा। तो वो सॉलिड चीजें होगी मोस्टली, ठीक है, भारी चीजें। सेकंड नंबर पर अगर मुझे कोई लिक्विड आइटम खरीदना है तो सरकार वो लीटर या मिलीलीटर में मेजर होगा। जैसे आप ऑयल खरीदने जाते हो तो पूछता है ना कितने लीटर वाला पैकेट चाहिए भाई, 1 लीटर चाहिए, 5 लीटर चाहिए, 50 लीटर चाहिए, कितना ऑयल चाहिए, तो वो लीटर में मेजर होगा। इसी तरह से अंडे खरीदने हैं तो वो डजन्स में मिलेंगे आप, ठीक है। ये कभी नहीं हो सकता कि अंडे आपको किलो के हिसाब से मिले या मिलीलीटर लीटर के हिसाब से मिलेंगे, तो पॉसिबल नहीं है। हर चीज को मेजर करने के लिए एक स्केल बना दिया जाता है और उससे फिर उस प्रोडक्ट को नापना तोलना आसान हो जाता है। इसी तरह स्टॉक मार्केट में जो शेयर्स हैं, इनको नापने के लिए, इनकी क्वांटिटी को मेजर करने के लिए ना लॉट साइज बनाते हैं, ठीक है। बेसिकली 3 तरह की लॉट साइज होती है। नंबर 1 जो आप यूज करते होंगे, ठीक है, वो है जी, पहली जो लॉट साइज है वो है 0.01। अब अगर कोई बंदा ये लॉट साइज लगाता है, ठीक है, तो वो बेसिकली क्या कर रहा है, स्टॉक मार्केट में आपने सुना होगा कि इसमें शेयर्स होते हैं, ठीक है। कोई भी एसेट है, आप गोल्ड है, बीटीसी कुछ भी है, करेंसी कुछ भी है, आप उसके शेयर्स को बाय करते हैं।
अब अगर आपने 0.01 की लॉट लगाई है तो सर आपने कितने शेयर्स को बाय या सेल किया है? तो सर 0.01 जो लॉट साइज है ना, ये इक्वल टू होता है 1000 शेयर्स के। आसान हो गया। अब अगर आपने 0.02 लगाया है तो आपको पता चल गया भाई आपके पास 2000 शेयर्स है। 0.05 लगाया है तो 5000 है। क्लियर? सेकंड नंबर पर 0.10 ये दूसरा लॉट साइज है। जब आप ये लॉट साइज लगाते हैं तो अब आपको तो वैसे ही समझ आ गया कि भाई आपने 10,000 जो है वो शेयर्स आपने बाय किए हो सकते हैं या सेल किए हो सकते हैं। मतलब जो क्वांटिटी है वो 10,000 की है, 0.10। ठीक है, दो टाइप के हो गए। तीसरे टाइप का जो हमारा लॉट साइज है ना वो है 1.00, जिसको हम स्टैंडर्ड लॉट साइज भी कह सकते हैं। ठीक है, जब हम ये लगाएंगे तो कोई भी एक स्टूडेंट माइक पे है, मुझे बताए कि इसमें कितने शेयर्स हमारे पास होते होंगे, कितने शेयर्स सेल करते हैं। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी नाइस। ये लें जी, 1000 हो गए, 10,000 हो गए, ये लाख हो गए। दैट्स इट, बस ये हमारे पास शेयर्स आ गए। तो सरकार हर प्रोडक्ट को खरीदने के लिए, नापने के लिए उसकी क्वांटिटी भी तो होगी ना। अब एक इससे देखो आज कितना बड़ा मसला हल हो गया। एक बंदा है, उसके पास $100 का अकाउंट है, वो कहता है सर क्या मैं इस पे 0.20 का लॉट लगा सकता हूँ? अल्लाह के बंदे, 0.20 का मतलब है कि तुम 20,000 शेयर्स खरीदना चाह रहे हो, 100 रुपए तुम्हारे पास अकाउंट में पड़े हैं। इतना बड़ा रिस्क तुम कैसे ले सकते हो भाई? थोड़ा रिस्क लेंगे ना, मिनिमम रिस्क लेंगे तो ठीक है, समझ आती है बात। लेकिन अगर हम पैसे कम है और ज्यादा रिस्क लेंगे तो भाई 0.20 का लॉट लगाया, $5 अगर मार्केट आपके अगेंस्ट चलेगी आप तो खत्म हो गए, आप तो निकल गए मार्केट से, आउट हो गए। जब भी आपने लॉट साइज लगाना है ना तो ये क्वांटिटी ध्यान में रखनी कि यार मैं कितने शेयर्स खरीद रहा हूं, मेरे पास बाइंग पावर कितनी है। ठीक है, 0.01 का जब आप लॉट साइज लगाते हैं, ये वाला, ठीक है, इसमें एक चीज और भी मैं ऐड करता हूं। अब आप ये लगाते हैं तो अगर मार्केट आपके फेवर में या आपके अगेंस्ट चली जाए, तो अगर $1 की मार्केट मूव करेगी ना, $1 यानी आपका लॉट साइज 0.01, 1000 शेयर्स आपके पास आ गए, $1 मार्केट ने मूव किया है, वो बाय भी हो सकता है, सेल भी हो सकता है, तो आपको $1 का प्रॉफिट होगा सर। ठीक है, अगर आपने 10,000 शेयर्स बाय किए हैं, ठीक है, जो कि आपका लॉट साइज कितना बनता है जी, 0.10 का। अब अगर मार्केट जस्ट $1 मूव करेगी, $1, सरकार आपको $10 का प्रॉफिट होगा। ठीक हो गया। अगर आपने स्टैंडर्ड लॉट लगाया हुआ है, ठीक है, जो कि जुल्म है, आप अपने अकाउंट के साथ जुल्म कर रही हैं, मैं पहले बता रहा हूं। ठीक है, शुरू में अर्ली स्टेज में नहीं लगाना। हाँ, जब सीख जाओगे ना तब तो आप 5 स्टैंडर्ड, 10 स्टैंडर्ड, 20 कुछ भी लगा लो, कोई परवाह नहीं। क्यों? उस वक्त आप रिस्क मैनेजमेंट सीख जाओगे, आपका अकाउंट फिर वॉश आउट नहीं होगा इंशाल्लाह, और आप मैसिव पैसा बनाओगे। सही है। अगर आपने 1 स्टैंडर्ड लॉट लगाई है और जस्ट $1 मार्केट मूव करती है, वो प्रॉफिट में भी, मतलब आपके फेवर में भी हो सकता है, आपके अगेंस्ट भी हो सकता है। मिसाल है, मैंने बाय किया और मार्केट भी बाय चली गई $1, तो मुझे इतना प्रॉफिट हो जाएगा। अगर मैंने बाय किया और मार्केट सेल चली गई तो मुझे इतना ही लॉस भी हो सकता है। ठीक है, अब 1 स्टैंडर्ड लॉट पे जब हम 1,00,000 शेयर्स के साथ ट्रेड कर रहे हैं और $1 जस्ट मार्केट हमारे फेवर में या हमारे अगेंस्ट चलेगी, तो सरकार हमें $100 का प्रॉफिट भी हो सकता है और $100 का नुकसान भी हो सकता है। ठीक है सर, ये है जी लॉट साइज का गेम सारा। आपके अकाउंट की जिंदगी और मौत का जो फैसला है ना सर, वो लॉट साइज का। अगर आपको लॉट साइज की गेम नहीं समझ आई, अगर आपको ये नहीं पता कि लॉट साइज कितना इंपॉर्टेंट है, मुझे कितना संभल के ये लॉट साइज लगाना है, तो सर आप मार्केट में अगर लॉट साइज का ख्याल नहीं ना करते, आप सरवाइव ही नहीं कर सकते। मुझसे दिन में कुछ 4-5 दफा लोग एक सेम क्वेश्चन करते हैं
बिलाल भाई आप बताएं कितने पैसे से ट्रेडिंग करनी चाहिए? अब ये सवाल है तो बहुत मुश्किल। इसका जवाब इंतहाई आसान है। जवाब क्या है सर? सर अगर आपको कारोबार करना आता है ना सर, तो ये जरूरी नहीं है कि आपके पास 5 करोड़ की दुकान हो। सर आप ठेले से भी प्रॉफिट बना सकते हो बहुत अच्छा। क्यों? बिकॉज आपको काम आता है सर, आपके पास स्किल है, हुनर है आपके पास कमाने का। आपको बेचना आता है, आपको खरीदना आता है, तो आप पैसे बना लेंगे। लेकिन अगर आपको ना खरीदना आता है ना बेचना आता है, और फिर मैं आपको अगर 5 करोड़ की दुकान भी खोल के दूं, तो कोई भी एक हमारा स्टूडेंट आए माइक पे बताएं कितने परसेंट चांसेस है वो पैसा कमाएगा और कितने परसेंट चांसेस है वो पैसे को खराब कर देगा, खत्म कर देगा। सारा ही लॉस करेगा। सारा ही लॉस कर देगा। ठीक है, और ये फैक्ट है, ये रियलिटी है। मेरे पास ऐसे ऐसे स्टूडेंट हैं सर, $1,10,000 का लॉस किया उन्होंने। आप इमेजिन भी नहीं कर सकते कितना बड़ा फिगर है एक एवरेज मिडिल क्लास बंदे के लिए। ठीक है, $1,00,000 तो सर उसका ड्रीम है यार। 3 करोड़ रुपए अगर मेरे पास होते, मैं तो दिन का कोई 10, 15, 20 लाख रुपए मैं तो रोज का कमा लेता। सर आप नहीं कमा सकते अगर आपको काम नहीं आता। अगर आप काम जानते हैं तो सर मेरे पास ऐसी स्टोरीज हैं। एक लड़का है, उसने $10 से $100 बना लिया। एक हमारा भाई है, उसने $40 से $800 बना लिया। एक हमारा भाई है, उसने $160 से 1100 पता नहीं $1200 बना लिया। हमारे पास ऐसी स्टोरीज भी है। क्यों बना लिए सर? बिकॉज स्किल्ड बंदे हैं भाई, काम जानते हैं, पता है कब एंटर होना है, कब एग्जिट होना है, कितना रिस्क लेना है, कितना एसएल लेना है, ट्रेड को कैसे कंट्रोल करना है, इमोशंस को कैसे मैनेज करना है। सर ये वो जानते हैं तो वो कर लेंगे। मेरे पास बहुत सारे लोग मैसेज करते हैं, इस क्लास में भी बहुत सारे हैं जिन्होंने जब कोर्स में एनरोल करना था ना, तो उन्होंने सब ने मुझे कहा सर मुझे आईसीटी भी आता है, मुझे ये भी आता है, मुझे वो भी आता है, सर मुझसे ट्रेड नहीं ली जाती, मुझसे ट्रेड होल्ड नहीं होती, मेरा इमोशंस पे कंट्रोल नहीं है। तो यार फिर तुम्हें क्या आता है? क्या तुम्हें लाइनें लगाना आती हैं? ये आपकी स्किल है, आपने ये सीखा है। लाइन तो बच्चा भी लगा लेगा। मैं अभी 5-6 साल का बच्चे को बताऊं कि बेटा ये बटन दबा, लाइन लग जाएगी, वो भी लगा लेगा। इसका मतलब है आपके पास नॉलेज है, स्किल नहीं है। ये दोनों अलग चीज है सर। बहुत सारे लोग जो नए हैं उनको शायद ये एग्जाम्पल नहीं पता, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं। जो हमारे पुराने बैच के उनको पता है, ये मैं एग्जाम्पल लाजमी देता हूँ। दो सर डॉक्टर हैं मिसाल के तौर पे। एक डॉक्टर है वो बड़ा पढ़ाकू है सर, किताबी कीड़ा है, वो सारा दिन लाइब्रेरी में बैठा रहता, पढ़ता रहता है बस, और कुछ नहीं करता। सर दूसरा डॉक्टर है, वो पढ़ता है लेकिन साथ साथ वो कहीं हाउस जॉब भी करता है, किसी अच्छे हॉस्पिटल में काम भी करता है, शाम को 2 घंटे 4 घंटे जो भी उसको टाइम मिलता है वो सर वहां प्रैक्टिस भी करता है। बताएं आके माइक पे कौन सा डॉक्टर ज्यादा अच्छा डॉक्टर साबित होगा फ्यूचर में? किताबें पढ़ने वाला या साथ साथ प्रैक्टिस करने वाला? साथ प्रैक्टिस करने वाला। साथ में प्रैक्टिस करने वाला। क्यों सर? किताब आपको बीमारी के बारे में तो इंफॉर्मेशन दे देगी, नॉलेज तो दे देगी। किताब आपको ये नहीं बताएगी कि जब पेशेंट आपके पास आता है और वो अनस्टेबल होता है तो उसको स्टेबल कैसे करना है, उसको कितना मतलब कौन सी टेक्निक यूज करनी है कि उसको आप उसका कैनुला पास कर दें। बाद औकात ऐसे पेशेंट आते हैं उनकी नसें ही नहीं मिलती। ये जो नशा करने वाले हैं ना, कई जो ड्रग्स वगैरह ये इस तरह के जो नशे में लग जाते बच्चे, सर इनकी नसें ही नहीं मिलती, इतनी पतली हो जाती हैं, उल्टी सीधी सुइयां लगा लगा के बेड़ा गर्क कर देते हैं। अब मुझे बताएं, किताब ने तो बता दिया कि ये कैनुला ऐसे पकड़ना है और नस में लगा देना है, वो नस ही नहीं मिलेगी तो वो ढूंढेगा, वो लगाएगा किधर? वो तो नॉलेज नहीं दे सकता ना नस किधर है। नॉलेज ने तो ये बता दिया कि बेटा नस में लगा दे, वो नस ढूंढनी कैसे है वो नॉलेज नहीं है, वो स्किल है, वो आपको बताएगा कि ये इसको फाइंड कैसे करना है, अगर नहीं मिल रही तो क्या करना है, बॉडी के किन किन हिस्सों पे आप जो है वो जाके
कैनोला पास कर सकते हो, ये आपको स्किल बताएगी सर। ये आप प्रैक्टिकली सीखेंगे तब आपको आएगा, पढ़ के रट्टा मार के सुन के नहीं आता सर, माजरत के साथ। सो जितने भी लोग हैं जो इस बैच में आज पहली क्लास ले रहे हैं, मैं उन सब से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, जो कुछ भी आपने सीखा है ना पहले, सिर्फ 6 हफ्ते के लिए भूल जाओ कि हमने कुछ सीखा था। 6 हफ्ते के लिए अपने दिमाग को खाली कर लो, पहली बात। दूसरी बात, इन 6 हफ्तों में ना कोशिश करो कि प्रॉफिट बनाने का ना सोचो। ये एक मेरी रिक्वेस्ट है आपसे। आप माने ना माने वो आपके ऊपर है, आपकी मर्जी, आपकी चॉइस, आपकी लाइफ है। मेरी रिक्वेस्ट है कि चलो 6 नहीं तो कम से कम 3 हफ्ते जो है ना, आधा कोर्स होने तक प्रॉफिट के बारे में नहीं सोचना कि मुझे ट्रेड करनी है, मुझे प्रॉफिट बनाना नहीं। हमारा जो दिमाग है ना सर, अल्लाह ताला ने इसको डिजाइन ही ऐसा किया है कि ये एक वक्त में एक ही चीज पे कंसंट्रेट कर सकता है। ये सेम टाइम पे 2 चीजों पे कंसंट्रेट नहीं कर सकता। और इसकी आसान मिसाल मैं आपको दूं कि अगर कोई इंसान एक कश्ती में सवार होगा ना सर, तो बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि अल्लाह उसको किसी किनारे पे, किसी मंजिल पे पहुंचा देगा। लेकिन अगर कोई एक वक्त में 2 कश्तियों पे पैर रखता है कि यार ये भी ना छूटे, ये भी ना छूटे, सर हाथ उसके एक भी नहीं आने। तो मेरी ये रिक्वेस्ट है आप सबसे, जितने भी लोग आप हैं अभी इस बैच में, अल्हम्दुलिल्लाह 40+ लोग हैं। सो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जो नए लोग हैं ना, 3 हफ्ते आप मेरी बात माने, प्रॉफिट के बारे में ना सोचें, ट्रेड के बारे में ना सोचें, स्कैल्पिंग के बारे में ना सोचें, स्ट्रेटेजीज के बारे में ना सोचें। जितना पढ़ा रहा हूं उसको प्रैक्टिस करो। कितनी देर प्रैक्टिस करनी है सर? 30 मिनट करो बस, बहुत है 30 मिनट। 1 घंटे का लेक्चर ले लें, लेक्चर लेने के फौरन बाद बेशक प्रैक्टिस ना करें, थोड़ा रेस्ट कर लें, आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटे, 4 घंटे रिलैक्स करें, ठीक है। उसके बाद फ्रेश माइंड के साथ आए, जो जो पढ़ाया है सर उसकी प्रैक्टिस करें। अगर मैंने आपको स्ट्रक्चर मार्क करना सिखाया है सर, उसकी प्रैक्टिस करें। अगर मैंने आपको लिक्विडिटी एरिया निकालना सिखाया है सर, उसकी प्रैक्टिस करें। अगर मैंने आपको एंट्री लेना सिखाई है सर, उसकी प्रैक्टिस करें। बस ये आपसे एक बड़ा भाई समझ लो, छोटा भाई समझ लो, जो समझना है समझ लो, ये रिक्वेस्ट है आपसे, ऑर्डर नहीं है, रिक्वेस्ट है। इसको मानेंगे तो सर मेरा फायदा नहीं है, आपका फायदा। सिर्फ 3 हफ्ते, क्योंकि जितने भी मेरे सेटअप्स है ना, जो मतलब मुझे ट्रेड दे देते हैं निकाल के, सर वो इन 3 हफ्तों में ही है सारे कॉन्सेप्ट, जो आपको ट्रेड करना सिखा देंगे इंशाल्लाह, अल्लाह के हुक्म से। अगर आप स्कैल्पिंग करना चाहते हो तब भी आपको आ जाएगी इंशाल्लाह। अगर आप स्विंग ट्रेडिंग करना चाहते हो तब भी आपको आ जाएगी। कोई कहता है सर मेरे पास छोटा कैपिटल है, मुझे डेली ट्रेड चाहिए, भाई मिल जाएगी। इन 3 हफ्तों में आप सीख जाओगे इंशाल्लाह कैसे ट्रेड करें। लेकिन कैसे सीखोगे? जब आपके दिमाग में सिर्फ एक चीज रहेगी कि पहले सीखना है, फिर उसके बाद देखूंगा। जब आप बोलोगे नहीं नहीं मैं सीख भी लूं, साथ साथ कमा भी लूं, सर आप 2 कश्तियों में सवार है सर, आप मंजिल पे नहीं पहुंचेंगे। 3 हफ्ते तक तो आप बिल्कुल ना सोचो कि मैंने ट्रेड करनी है, पहले बोलो मैंने सीखना है। यार दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट को आप पढ़ रहे हो, $7 ट्रिलियन इसका एक दिन का कैपिटल है सर। अगर किसी इंसान को $7 ट्रिलियन का 5% भी मिल जाए ना, मैं समझता हूं उसकी आने वाली 2-3 नस्लों के लिए बहुत है। तो सर आप तो उस मार्केट में जिसमें एक दिन का कैपिटल 7 ट्रिलियन है, यार हफ्ते का कैपिटल कितना बन जाएगा, महीने का कितना बन जाएगा, साल का कितना बन जाएगा, 5 साल का कितना बन जाएगा। यार अगर हम अपने पूरे ट्रेडिंग के करियर में, चाहे 5 साल का हो, 10 साल का हो, 20 साल का हो, सिर्फ एक दिन का जो कैपिटल है ना $7 ट्रिलियन, उसका 5% भी अगर हमने कमा लिया ना सर, हमारी आने वाली 2-3 नस्लों के लिए मोर देन इनफ है, बहुत बड़ी अमाउंट है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यह है कि हम पहले कमाने की तरफ चले जाते हैं, दिमाग उधर सारी एनर्जी लगा रहा होता है, उधर खपा रहा होता है। अब जब एक बंदा मेरे पास आता है, मेरा कोर्स ज्वाइन करता है और 2 दिन बाद वो ट्रेड ढूंढने लग जाता है, तो यार मेरे कॉन्सेप्ट तो उसके जहन में बैठे ही नहीं अभी तक। अब वो ट्रेड ढूंढ रहा है अपने पुराने कॉन्सेप्ट को दिमाग में रख के, और ब्लेम वो मेरे पे करेगा
सर मैं तो आपसे पढ़ भी रहा हूं, मुझे समझ नहीं आ रहा। भाई समझ तुम्हें नहीं आ सकता, तुम मुझसे 10 दफा पढ़ लो तुम्हें तब भी नहीं समझ आएगा। समझ कब आना है? जब पढ़ा रहा हूं उसको प्रैक्टिस करो। दुनिया में कामयाब होने का सरकार एक बड़ा ही सिंपल रूल है, ट्राई करें फेल हो जाएं, ट्राई करें फेल हो जाएं, ट्राई करें फेल हो जाएं, उस वक्त तक ट्राई करते रहे जब तक कामयाब नहीं होते। बस ये फार्मूला, इसके अलावा कोई फार्मूला नहीं है सरकार। क्योंकि शॉर्टकट जो है ना वो आपको थोड़े टाइम के लिए तो प्रॉफिटेबल बना देगा, लॉन्ग टर्म नहीं बनाएगा। बहुत सारे भाई इस क्लास में ऐसे होंगे जिन्होंने ट्रेडिंग की बगैर सीखे भी की होगी, उन्होंने शुरू शुरू में पैसा बनाया होगा, पहले दिन, दूसरे दिन, पहले हफ्ते, दूसरे हफ्ते, पहले महीने, दूसरे महीने बनाया होगा, मैं मानता हूं। लेकिन एट द एंड उन्होंने अकाउंट वॉश आउट किया होगा या हेज करके बैठे होंगे। हमने वो नहीं बनना, हमने थोड़ा कमाना है लेकिन कमाना बड़े लंबे अरसे तक है सर। जिसकी आसान मिसाल मैंने कंपाउंडिंग में दी थी कि अगर कोई इंसान एक दिन का 0.5% प्रॉफिट बनाता है ना सर, 0.5%, महीने का ये बनता है 11%। 22 दिन मार्केट चलती है ना, आप 10% लगाओ सर, 1 लाख रुपए में, 1 लाख रुपए का अगर आपके पास कैपिटल है ना और आप जस्ट महीने का 10% उसमें कंपाउंड करो। कंपाउंड करने का मतलब है प्रॉफिट बनाते जाओ और उसमें जो जोड़ते जाओ, बात खत्म। कंपाउंड कोई ऊपर से थोड़ी उतरा है, यही मतलब है इसका। महीने का 10% ग्रो कर लो। अब $100 का 10% कितना है? $10। एक महीने में आपने $100 से सिर्फ $110 बनाना है, बस। कौन सी बड़ी बात है यार। लेकिन अगर ये सेम मेथड, सेम प्रोसेस 5 साल के लिए कर दें सर, वो 1 लाख आपका 3 करोड़ से ज्यादा बन जाएगा। हमने ज्यादा पैसा नहीं बनाना, पैसा भले थोड़ा बनाना है लेकिन बनाना लंबे अरसे तक है सर, लंबी रेस का घोड़ा बनना, तो आप कामयाब है। अब कोई कहता है नहीं 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 सर मुझे तो जल्दी अमीर बनना है, मुझे तो बड़ा प्रॉफिट चाहिए। सर माजरत के साथ, आप जो बड़ा प्रॉफिट बनाने के चक्कर में है ना, जो आपके पास है ना सर, वो भी चला जाएगा। ठीक है, अच्छा जी, मजीद सुल्तानिया साहब आपने हैंड रेस किया, सर हुक्म करें। सर मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ये आपने जो बताया टिप्स, जी जी, $1 में कितने टिप्स होते हैं? सर $1 में ना 100 पे आप लगा लो, ठीक है सर। सिंपल। वो 100 पॉइंट मूव करता है तो $1 की ट्रेड बन जाती है ना, $1 पर आपको प्रॉफिट आ जाता है। ठीक है, ठीक है, ठीक जी, ठीक है। अनस सर ये फहीम जो साहब, टिप्स है अनस फहीम साहब ने हैंड रेस किया, सर हुक्म करें। जी जी सर। सर मैंने ये पूछना था कि जैसे हमने पोजीशन साइज पढ़ाया है, इसके अकॉर्डिंग जो लॉट हम पोजीशन साइज कैलकुलेट करते हैं, लॉट साइज के अकॉर्डिंग पोजीशन साइज कैसे कैलकुलेट करेंगे? क्योंकि अक्सर ट्रेड में लोग 0.01 की मल्टीपल लॉट्स यूज कर रहे होते हैं। सर ये मैं आपको सिखाऊंगा रिस्क मैनेजमेंट। मैं आपको $100 के अकाउंट पे ना 10 सेंट की ट्रेड करना भी सिखाऊंगा इंशाल्लाह, 20 की भी सिखा दूंगा, 30 की भी सिखा दूंगा, 100 पे। लेकिन उसमें प्रॉब्लम हम ये करेंगे, इसमें पॉइंट मेन ट्विस्ट ये होगा कि हम देखेंगे कि इसका अगर एसएल हिट हो गया तो लॉस कितना होगा। ठीक हो गया? क्या ऐसा तो नहीं एक एसएल हिट हो गया अकाउंट वॉश आउट हो जाए, नहीं। रिस्क मैनेजमेंट में आप समझेंगे कि यार मुझे मैक्सिमम इस पे इतना रिस्क हो रहा है। मिसाल के तौर पे एक मैं मिसाल देता हूं, मेरे पास $1000 का अकाउंट है, ठीक है। मैं उस पर अगर $100 की यानी स्टैंडर्ड लॉट लगाता हूं तो मुझे पता है यार $1 भी मूव किया तो मेरा तो $100 जाएगा। अब फर्ज करो कि अगर मैंने लगा दिया जज्बाती होके और उसमें मेरा $5 का एसएल था, तो सर 50% तो मैंने पहले दिन ही उड़ा दिया सारा पैसा, मेरी तो साइकोलॉजी का बेड़ा गर्क हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अब इसको अपन रिफ्रेश करते हैं। फर्ज करें कि आपका एसएल था $1.5 का, सही है, और आपको जो अपॉर्चुनिटी मिली है उसमें जो टीपी आप देख रहे हो वो मिल रहा है $20 का।
आपको ये समझ आ रहा है कि यार अगर गया तो $150 जाएगा, लेकिन अगर आया तो 2000 आएगा। तो अनस फहीम साहब बताएं, फिर हमें रिस्क लेना चाहिए? जी सर, बिल्कुल उस टाइम पे तो लेना चाहिए। दैट्स इट। ये है सर मेरे नजदीक पोजीशन साइजिंग और ये जो कैलकुलेशन करते हैं लॉट साइज की पिप्स, मैं इस तरह करता हूं। मैं पहले ट्रेड लगाने से पहले ना सर, मैं ये देखता हूं कि मुझे इसमें नुकसान कितना हो सकता है, क्या मेरे पास इतना कैपिटल है, मेरी इक्विटी अलाउ करती है कि अगर इतना लॉस हो जाए तो मेरे अकाउंट को कोई फर्क ना पड़े, मेरा अकाउंट डेड ना हो। बस ये मैं देखता हूं। अगर ये मुझे समझ आ जाता है, दैट्स इट, मेरे लिए बहुत ठीक हो गया। सर ये जो आपने बताया है जी कि $1 में 100 पिप्स होते हैं, ये पेयर टू पेयर वेरी करता है या सब पेयर के लिए एक जैसे ही होता है ये रूल जो है? सर मोस्टली सेम होता है, कोई इतना फर्क नहीं होता है इसमें, ठीक मोस्टली हो सेम होता है। हाँ, आतिफ रहमान साहब ने हैंड रेज किया, सर हुक्म करें। जी ये वालेकुम। आपने जो सेशंस का टाइम बताए थे, जी तो ये स्विंग, अगर हम स्विंग ट्रेडर हैं तो इसके हवाले से फिर हम इस टाइम फ्रेम में हम अपना मतलब एनालिसिस करके छोड़ देंगे उस पे अलर्ट लगा के, क्योंकि जाहिर सी बात है वो थोड़ा सा लंबे टाइम के लिए होती है। तो अगर हम सिर्फ फॉर एग्जांपल लंदन टाइम सेलेक्ट करेंगे, वो जब चला जाएगा तो एंट्री अगर वो सुबह बन रही होगी तो वो लंदन टाइम तो नहीं होगा ना, तो उसको मतलब कैसे इस हवाले से हम हैंडल करेंगे? सर जी, ये जो आप क्वेश्चन कर रहे हैं ना, इस पे पूरा टॉपिक है, हमारा पूरा सेशन होगा इसमें इंशाल्लाह। ये थोड़ा सा नहीं, मैं आगे का जनरल टॉपिक कर रहा हूँ, वो तो मुझे पता है। हाँ हाँ, मैं वैसे इसको मैं जनरल आपको एक टाइम विंडो दे दूंगा। मैं इंशाल्लाह आपको एक टाइम विंडो दे दूंगा 3 से 4 घंटे की बस, और उसी में ही आपको ट्रेड मिल जाएगी इंशाल्लाह। और उसके अलावा अगर उसमें ट्रेड नहीं मिलती तो आप ट्रेड नहीं करेंगे, आप फिर उसको अवॉइड कर देंगे इंशाल्लाह। यानी कि वो एनालिसिस टाइम होगा हमारा, जो मार्केट का टाइम होगा। मैं बस ये जानना चाह रहा हूँ। सर जी, कोई भी सेशन जब ओपन होता है ना, जी। कोई भी सेशन ओपन होता है तो उसके शुरू के 2 घंटे अपन स्किप कर देंगे, उसमें ट्रेड नहीं करने। पॉइंट नंबर 1 तो ये है। पॉइंट नंबर 2, हमने ये देखना है कि हमें क्या ज्यादा पैसा बनाना है या थोड़ा पैसा बनाना है। सर ज्यादा पैसा बनाना है तो बताएं किस सेशन में ज्यादा पैसा होता है? वही यूएस के आपके मुताबिक आपने बताया यूएस में है। सर आपको भी तो पता होगा ना, बड़ी वेव किस सेशन में आती है? यूएस में, और लंदन से स्टार्ट होती है फिर यूएस तक दैट्स इट। जाती है। मतलब मेजर जो बड़ी वेव है ना, मोस्टली वो यूएस में आती है ना। लंदन में भी मार्केट ठीक है, एक हद तक ऊपर नीचे जाती है, लेकिन मोस्टली जो मार्केट को शेक कर देती है ना वेव, वो यूएस करता है। तो अगर आपको मैसिव, जैसे मैंने कहा, पैसा बनाना है तो आप यूएस का आपको टाइम विंडो दे देंगे, आप उसमें काम करें। एवरेज बनाना है तो सुबह आ जाए, दोपहर को कर लें, लंदन में कर लें, टोक्यो में कर लें, जैसे आपको ठीक है। ठीक है सर, ठीक है। बाकी इस पे हम इंशाल्लाह पूरा सेशन करेंगे, कोई इशू नहीं। हाँ वो तो हाँ पूरी ठीक क्लास है, जस्ट जर्नी। जी 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 सर, कोई इशू नहीं। ठीक है। हाँ जी, और जी किसी का कोई क्वेश्चन है तो बताएं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्हम्दुलिल्लाह। तो सर, मैं आउट ऑफ क्लास यानी ये क्वेश्चन पूछ रहा था, अभी ये बिगिनर है ना, शायद समझ में ना आए। आपने कभी लास्ट वीडियो में ना वो ब्रोकर का जिक्र किया था ना, पीएसएक्स में मुनीर खाकानी ना? पीएसएक्स, जी 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 जी, वो मैं सर्च मारा था ना उस पे, तो एक तो उन्होंने ये वाजे किया हुआ है ना कि 1 ओंस की इतनी लॉट हो, 10 ओंस की, इसके अंदर थोड़ा समझाइएगा ना। ठीक हो गया। और दूसरा उन्होंने ना वो यानी ये भी वीडियो में ये थी ना कि 2.5 लाख रुपए मेंटेन करो ना अकाउंट में, तो फिर यानी कि कोई कटिंग वगैरह नहीं होगी, यानी सारा हमें हमारी फॉर्म में बर्दाश्त करेगी ना, या इसके मुताबिक कोई अपनी मुकम्मल एक प्ले लिस्ट बना लें, यूट्यूब पे लगा लेना, ताकि शुरू से एंड तक सारा सिलसिला वाज़ेह हो जाए। सर जी, मेरे रिलेटिव्स हैं, उनमें हो गई 2 डेथ्स, ठीक है, एक कल हुई थी, एक आज हुई है जी। तो उस वजह से मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं बचा। कल भी सारा दिन में उधर ही था, आज भी सारा दिन उधर था, लेकिन सिर्फ क्लास के लिए मैंने टाइम निकाला, सुबह भी और आज भी। यानी सुबह का सेशन भी कंप्लीट किया है, वो थोड़ा शॉर्ट किया, लेकिन आज का अभी का पूरा टाइम दिया अल्हम्दुलिल्लाह। अब मसला ये है कि जब थोड़ा सा मैं फ्री हो जाऊं इंशाल्लाह, तो मैं इसके ऊपर पूरी एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा। मैंने कहा हुआ है, काफी अपने दोस्तों से, भाइयों से बताया, यूट्यूब वालों से भी कहा है। जी 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 जी, बिल्कुल बिल्कुल उस पे करेंगे सर। और मैं सिर्फ मुनीर खनानी पे नहीं करूंगा ना, मेरा मुनीर खनानी कोई रिश्तेदार थोड़ी है, मेरा कोई चाचा मामा तो लगता नहीं, ठीक है। मैं एकेडी पे भी करूंगा,
मैं और जो दूसरे अच्छे ब्रोकर्स हैं सर, मैं सबको बताऊंगा कि भाई ये ब्रोकर है, मैं टॉप 10 के ऊपर काम करूंगा इंशाल्लाह कि भाई ये PSX के टॉप 10 है, मैं उसके ऊपर एक सीरीज चला दूंगा कि जी ये पहला है, इसके ये रूल्स हैं, ये डॉक्यूमेंट लगते हैं, अकाउंट खोलना है खोल लो, ये इसका जो है इसके प्रोज है, ये इसके कॉन्स है, दोनों चीजें बता दूंगा सबकी 10 के 10 की इंशाल्लाह। ठीक है, उसमें भाई अगर कोई इंटरेस्टेड है तो जाए काम करे, नहीं है तो ना करें, जैसे आपको ठीक लगे। ठीक है सर, तो इंशाल्लाह इस पे हम करेंगे काम, कोई ऐसी टेंशन वाली बात ये सर हम खुद नहीं बना सकते इसका कौन? सर बिल्कुल बना सकते हैं ना, आप देखें ना, जो ब्रोकर है उसने अपनी वेबसाइट बनाई हुई है ना, उस पर आप जाएं, उस पर कॉन्टैक्ट नंबर होगा, आप उनसे राब्ता कर लें, वो आपका अकाउंट खोल देंगे, कोई इतनी प्रॉब्लम वाली बात ही नहीं है। उनसे राब्ता करना लाजमी है सर ये तो जरूरी है ना, अब मैंने अगर सोना खरीदना तो दुकान वालों से तो राब्ता करूंगा ना, बिना राब्ता के तो नहीं खरीद सकता। जैसे बनास का बनाते हैं देख नहीं सर, वो इंटरनेशनल है, वो इंटरनेशनल ब्रोकर्स हैं, उनका सिस्टम ही अलग है सारा, उन्होंने सरकार बॉट्स लिए हुए हैं ना, वो बॉट्स चलाते हैं उसको, उसके पीछे इंसान नहीं है, बॉट्स हैं, और वो मिलियंस ऑफ डॉलर की कंपनियां है सरकार, अपना छोटा गरीब मुल्क है क्या कंपैरिजन है हमारा उनसे। ठीक है, ठीक हो गया। आज और किसी का कोई क्वेश्चन है तो बताइए। बिलाल भाई पिप्स को और सिंपलीफाई कर देंगे, ये बेसिकली है क्या चीज, इतना क्लियर नहीं हो रहा। सर जी पिप्स को भी आप और सिंपल समझ लें, मिसाल है मैंने गोल्ड बाय किया, ठीक है, उस वक्त प्राइस थी 3200 गोल्ड, मैंने बाय की लॉट लगाई 0.01 से, ठीक है, गोल्ड 3200 से चला गया ऊपर $3201 पे, तो अब लॉट साइज बताओ कितने की है, 0.01 की है ना? मैंने बताया कि अगर $1 ऊपर जाएगा तो कितना प्रॉफिट होगा अपन को, जी 0.01 में 1 का होगा, तो बस वो $1 के बराबर है, बस आप उसको पिप समझ लें अपने लिए। ठीक है, पिप को हम कैंडल की रिलेट लेंगे या ये बिल्कुल अलग चीज है? सर प्राइस से रिलेट करें ना, आपका कैंडल से क्या वास्ता, अच्छा, कैंडल तो $20 की भी होती है भाई, 3200 से चला $3201 पे आ गया ना, तो प्राइस $1 बढ़ गई, कीमत ₹1 बढ़ गया, वो ₹1 बढ़ा तो आपकी खरीद कितनी थी, 0.01 की थी ना, आपकी 1 सेंट की खरीद थी, आपको $1 मिल गया, अगर 10 सेंट की खरीद होती तो कितना प्राइस मिलता, कितना प्रॉफिट मिलता, बताएं। 10 ही मिलता ना सर, फिर 10 मिल जाता, और अगर स्टैंडर्ड लॉट की बाइंग होती तब कितना मिलता, $1 मूव हुआ है बाय गया, तो कितना प्रॉफिट होता, जी 100 हो जाता। बस यही बात है, तो प्राइस को आप समझ ले, पिप्स शिप्स को छोड़ दे, आप समझिए प्राइस है, सीधी कीमत है, भाई मैंने 3200 का खरीदा था, 3210 पे चला गया, अब $10 की मूव है, 0.01 का लॉट है तो $10 मिलेंगे, 0.10 की है तो 100 मिलेगा, और स्टैंडर्ड लॉट है तो 1000 मिल जाएगा। ठीक है, तो प्राइस को आप याद रखो, वो आपके लिए इजी टू अंडरस्टैंड। ठीक, अच्छा और किसी भाई का कोई क्वेश्चन? हाँ जी, ये जो आपने ब्रोकर की बात की है सर जी, एक मिनट, ये विकी वाधवानी साहब आई थिंक क्वेश्चन कर रहे थे, वो पहले कर लें, उन्होंने हैंड रेज किया काफी देर। हाँ, तो ये मैं बिलाल भाई ये पूछा था कि जो ब्रोकर की जो आपने उसका आंसर किया था, ये पाकिस्तान उसके लिए ना, क्योंकि मैं तो यूरोप से हूँ, तो मुझे जो है वो मैं FP मार्केट्स या IC मार्केट्स पर जो है ना वो ओपन किया हुआ है ना मैंने अकाउंट ना। ठीक हो गया, तो मैं वही पूछ रहा हूँ कि वो ब्रोकर जो है वो आपने जो बताया वो पाकिस्तान के जो सिटीजन है जो उनके लिए सही है ना? बिल्कुल सर, देखें ब्रोकर का जो कंसेप्ट है ना, इस क्लास में कुछ हमारे भाई हैं जो UAE में रहते हैं, कुछ ओमान में रहते हैं, कुछ UK में रहते हैं, कुछ जर्मनी में रहते हैं, मैंने सबको एक सिंपल कॉन्सेप्ट बताया कि भाई आप जिस मुल्क में भी रहते हो ना, उस मुल्क के रजिस्टर्ड ब्रोकर्स के साथ काम करो, बस ऐसा ब्रोकर जो आपके मुल्क में रेगुलेट नहीं है, आप उसके साथ काम नहीं करें, बस ये एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, जितना आसानी से इसको समझ जाएंगे सर आपके लिए अच्छा है, क्योंकि जब कोई ब्रोकर आपके मुल्क में रजिस्टर्ड ही नहीं है और वो आपके साथ कोई स्कैम करता है, सर आप उसके अगेंस्ट कुछ कर ही नहीं सकते ना, वो आपका पैसा सारा सीज कर दे, आप क्या कर लोगे। उल्टा पाकिस्तान में मिसाल एक बंदा है, उसका बाइनेंस सारा पैसा फ्रीज कर लेता है, या एक्सनेस कर लेता है, या एक्सएम कर लेता है, व्हाटएवर कोई भी कर लेता है, जब ये बेचारा जाएगा ना कंप्लेन करने, तो इसको ही बिठा लेगी FIA,
ठीक है, इसको FIA बिठा लेगी कि बेटा पहले तो तुम बताओ तुमने ये मनी लॉन्ड्रिंग क्यों की, तुमने मुल्क से पैसा क्यों बाहर भेजा। तो वो बजाय उसका पैसा क्लेम कराने के उसको तो और देने पड़ जाएंगे, लेने के देने पड़ जाएंगे उसको। ठीक है, सो आसान फार्मूला है, जिस मुल्क में रहते हो उस मुल्क के रजिस्टर्ड ब्रोकर के साथ काम करो, बस बात खत्म। किसी मुल्क में, अब मलेशिया है, मलेशिया में एक्सनेस का ऑफिस है, भैया आप एक्सनेस के साथ काम करो, कौन मना करता है। आई थिंक UAE में भी होगा, अगर है तो काम करें, नहीं है तो ना करें। ठीक है, सो जिस मुल्क में रजिस्टर्ड है उसमें काम करें, नहीं है छोड़ दें, सिंपल। पाकिस्तान में PSX और PMEX भाई रजिस्टर्ड है SECP से, ठीक है, इनके साथ काम करें, नहीं है तो ना करें, बस ये इसका आसान सा फार्मूला है। अब कोई कहता है ये टैक्स लेते हैं, ये फलाना लेते हैं, ये लेते हैं, भाई वो लेंगे, उनका रूल है, या तो मुल्क बदल लो, नहीं तो फिर इनके रूल फॉलो करो। नहीं करोगे तो भाई अब तो डेबिट लॉक लग रहा है, अगर आप किसी गलत तरीके से कोई पेमेंट मंगाते हो ना, तो वो पूरी चेन ऑफ अकाउंट को जो है वो FIA बंद कर देगा, उसमें से पैसा आप निकाल नहीं सकते अकाउंट में। तो क्या फायदा ऐसे पैसे का कि वो सिर्फ नंबर ही रह जाए, नंबर देख के खुश होना है क्या, हमें तो पैसे चाहिए ना। चलो अगर हमने मिसाल 1 लाख कमाया, 1 लाख में से अगर 5,000 10,000 टैक्स कट गया, यार 90 तो बच जाएगा ना, ठीक है। और अगर सारे ही चला गया तो बचेगा क्या। तो ये सारी चीजें, ठीक हो गया। तो सर आज की क्लास अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बहुत अच्छी रही है, मुझे तो ऐसा लगा है। अब आप लोग बाकी, मुझे ये जो ग्रुप है हमारा, इसमें आप फीडबैक अपना दे सकते हैं कि आज की क्लास आपको कैसी लगी है, और इंशाल्लाह इसकी जो रिकॉर्डिंग है वो आपको मे भी आज रात को मुझे टाइम मिला तो, नहीं तो कल सुबह तक इंशाल्लाह मैं इसको प्लेलिस्ट बना के और इसको अपलोड कर दूंगा, ठीक है जी। सो इंशाल्लाह कल आपसे सेम टाइम पे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।